स्क्रीनशॉट ले लेना बस। आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जी लापता लेडीज, देखी होगी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के हैं जी, आमिर खान की वाइफ। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है वो नितांशी गोयल है लापता लेडीज के लिए। बस यहां पे इतना आईफा अवार्ड बहुत है आपके एग्जाम के लिए, बस आगे बढ़ जाओ। ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। बजट 2025 में आय कर की नई राशि, बजट 2025 में आय की नई कर मुक्त राशि की सीमा क्या रखी गई है कि भैया अगर आप इतनी इनकम कर रहे हैं तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो राशि रखी गई है इस बार 12 लाख रुपए। नंबर 91 देखो जी, 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी आंसर दो जी। 12 लाख रुपए है इस बार, ये 7 भी आंसर आ रहे हैं, गजब है। 12 लाख इस बार है साहब। गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो अजय कुमार आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। कुछ लोग ना प्रीति सूदन पे अटक जाते हैं। प्रीति सूदन तब देना है जब अजय कुमार ऑप्शन में ना हो। इसका मतलब आपसे पहले से पेपर बन चुका हो आपका, पहले से, उसमें अजय कुमार ऑप्शन में नहीं होगा। नहीं तो वर्तमान में तो अजय कुमार है। ये अजय सेठ वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव। ठीक, देखो आगे। 2025 क्रिकेट महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कितना इंपॉर्टेंट है साहब। ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की बात कर रहा है, जो फीमेल वाला होने वाला है भाई। कितना इंपॉर्टेंट है जी। फीमेल वर्ल्ड कप 2025 कहां पर आयोजित होंगे? सीधा छपने वाला प्रश्न है जी, एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। और ये जहां पर आयोजित होंगे वो हमारा प्यारा प्यारा देश भारत है ना। वर्ल्ड कप 2025 फीमेल क्रिकेट 2025 भारत में। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ये मैंने कराया है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका दूसरा संस्करण दिल्ली में हुआ है, और पहले स्थान पर कौन है इसमें? पैरा गेम्स में पहले स्थान पर हरियाणा। आगे देखो, अक्टूबर 2024 में जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, चले, हाँ जी, ऑप्शन डी करेक्ट है जी, उमर अब्दुल्ला। अगला देखो, अक्टूबर 2024 में किसने नाटो के नए प्रमुख के रूप में शपथ ली है? नाटो के बारे में सभी को पता होगा जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक है ना ट्रीटी महासंघ, संधि ऑर्गेनाइजेशन, संधि संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी साहब? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर पूछ ले तो आप कहोगे सर जी हेडक्वार्टर जो है वो तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और हाँ जी साहब, मार्क रूट जो है इसके नए प्रमुख बने हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है जी। नंबर 96, इनमें से कौन ऑपरेशन सिंदूर की प्रवक्ता थी जी? ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया? पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नामक एक अभियान चलाया गया। बोला है इसकी मुख्य प्रवक्ता कौन थी जी? लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ए और बी दोनों, या वी आर गवई? वैसे तो चर्चाओं में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ही रही हैं, परंतु ये दोनों ने कमाल संभाली थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है जी। नंबर 97, लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है जी? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैंप के लिए किसे मिला है मेरे भाई? हाँ जी साहब, कोई बताएगा? बानो मुश्ताक, ऑप्शन सी करेक्ट है जी। लिखते रहो, स्क्रीनशॉट मारते रहो, बस पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर डाल दूंगा और अपनी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पर भी डाल दूंगा भाई। किसे साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? अब ये नोबेल पुरस्कार जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। आगे जो मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूं
एक बार देख लो जरा हम लोग कितने लाइव हैं, अभी भी 4,500 लाइव हैं। मेहनत आप लोग दबा के कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है जी। बानू मुस्ताक शाबाश, अंग्रेजी अनुवाद दीपा बास्टी, अभिषेक भैया धन्यवाद, गुड। चले अब देखो साहब, यहां पे हांगकांग को मिला है साहित्य में। आगे देखो एक और, किसे शांति में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो आप कहोगे कि निहोन हिंडाक्यो को मिला है। अब मैं लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर कर लेना, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लो भाई समझ लो चीजों को। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, साहित्य में मिला है हांगकांग को, शांति मिला है जी निहोन हिंडाक्यो को, रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। आप YouTube पे सर्च करेंगे ना, नोबेल पुरस्कार याद करने की ट्रिक आपको मिल जाएगी। भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, प्रॉस और गैरी रवकुन। स्क्रीनशॉट मारा है सभी ने। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 1901 में शुरू हुए थे, पता है ना सभी को। अब इसमें जो शांति का नोबेल है ना, शांति का नोबेल किसके द्वारा दिया गया है? नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है साहब। ये एग्जाम में क्या पता आ जाए, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 विषय हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ जाओ। ये इंग्लिश मीडियम वाले क्यों पीछे रहेंगे? ये इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों चीज लेकर आया हूं भैया, तसल्ली से क्लास बन रही है। आगे देखो, मेडिकल में इंग्लिश मीडियम वाला ऊपर चला गया, ठीक है ना। मेडिकल में चलो मैं इसको सेट कर देता हूं। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है जी? मानव विकास सूचकांक HDI 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज सूचकांक है, इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 130वां स्थान मिला है जी। अगला प्रश्न देखो, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है जी? चलो जी शाबाश, करते रहिए मेहनत। कि अर्ज किया है कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, और तू सिर्फ सपनों में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। चलो जी, विराट कोहली द किंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 2024 की महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती है साहब? 2024 की ये प्रश्न इसलिए डाला है क्योंकि इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैंने आपको आंसर बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप लोग बता पा रहे होंगे जी, है ना, कि ये जीती है भारत ने। और हराया किसको है साहब? चीन जो है ये उपविजेता है, रनर अप है साहब, ठीक है। चलो 2025 इटालियन ओपन का खिताब भी तो रिपीट हो गया। इटालियन ओपन मैंने आपको बताया ही था, रिपीट हो गया है भाई। कार्लोस अल्काराज हराया किसको है? जेनिक सिनर को हराया है, ये मैंने बताया था आपको, रिपीटेड हो गया। 104 नंबर देखो, 140 प्रश्न है, बस नजदीक आ गए हैं। किसे एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अब ये बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जरा ये बता दो। हेडक्वार्टर वहां पर है जहां की लड़कियां बहुत खूबसूरत है भाई, है बहुत ज्यादा। क्या बताऊं बस मैं आपको, बस मैं बताऊंगा ही नहीं। लाइक सिर्फ 7,000 है, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लेना जी। सुबह पेपर है बस, अब तो भैया जी खत्म है, कितना ही समय बचा है। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष मसातो कांडा, ऑप्शन ए। ये क्रिस्टी कोवेंट्री आपको पता है ना, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन चुकी है साहब। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है, और हेडक्वार्टर कहां पर है जी? मनीला फिलीपींस में है, याद रख लेना जी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था जी? अच्छा, मैं अगर कहूं कि इसमें चारों ऑप्शन गड़बड़ हैं, आप क्या आंसर दोगे?
पहले स्थान पर कौन सा राज्य था जी? इसमें राज्य नहीं है साहब, पहले स्थान पर राज्य मत करना, ठीक है ना। राज्य और इसमें रेलवे सर्विसेज सब भाग लेती हैं साहब, ठीक है। ठीक है साहब। अब इसके अंदर जो पहले नंबर पे था ना, वो था जी सर्विसेज, ठीक है, वो था साहब सर्विसेज, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, पहले नंबर पे। बस आपको ना सर्विसेज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सर्विसेज ऑप्शन में आएगा, है ना। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे था जी इसमें। महाराष्ट्र इसमें कौन से नंबर पे है साहब? सेकंड नंबर पे है। शायद मैंने पहले आपको महाराष्ट्र बताया है शायद, है ना। राज्य में अगर बोलेगा ना राज्य, तो राज्य में तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। जो मैंने आपसे प्रश्न बोला है, अगर मैं सिर्फ राज्य की बात करूं कि राज्य में पहले नंबर पे कौन है, तो राज्य में तो आपका महाराष्ट्र है। परंतु ये सर्विसेज स्पोर्ट्स जो है ये महाराष्ट्र, ये राज्य नहीं है। अगर वैसे आपके पास ये एसएससीबी आ जाए, राज्य नहीं है ना, ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आएगा तो ये करना है। राज्य में आपका महाराष्ट्र है, वैसे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। क्या डाउट क्लियर हो गया है? क्या सभी का क्लियर है डाउट? देख लो भाई। चलो जी, ये रोहित भैया जी मेहनत लग रही है क्लास में, और आप पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, भैया जी इंपॉर्टेंट, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न एक और देखो, किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? एशिया की ओलंपिक परिषद, पहले क्रिकेट परिषद थी, ये एशिया की ओलंपिक परिषद है, और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जी रणधीर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है जी, ठीक है। 108 नंबर। फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित होने वाला है? फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित होंगे? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? चलो भैया थोड़ी सी हम गति बढ़ा दी है, 20 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट से निपटा लिया जाए। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको आगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। वैसे मैंने एक अलग सी वीडियो डाल दिया है, पर अब बने हुए हैं तो थोड़ी देर बने रहना, बताएंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जी। देखो जी, इसमें मुंबई ने जीता है, और हराया किसको है? मुंबई ने हराया है जी एमपी को, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है 110। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस कलाकृति से था? उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है हाल ही में, उनका संबंध किस कलाकृति से था? तो आप कहेंगे सर जी वो तो प्रसिद्ध एक तबला वादन थे साहब, ठीक है, ऑप्शन ए 111। हाल ही में जारी पहली वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, अभी पहला ही जारी हुआ है, 2024 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है साहब? पहली वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत ने 176वां स्थान हासिल किया है, 112 देख लो। नवंबर 2024 में किसे विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी। विश्व शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? विश्व शांति पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? अब ये चेंज हो गए हैं भैया, मैंने आपको कुछ दिन पहले कुछ और बताया था, वर्तमान में कौन क्या है। नया आंकड़ा जो आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नियुक्ति की है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप याद रखना अब, जेरेड आइजैकमैन, जेरेड इजाकमैन। 114 अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सारे प्रश्न सिलेक्टेड टॉप नॉच है भैया, बस आंसर देते रहो और बढ़ते रहो आगे जी। पीडीएफ डाल देना, ये क्लास जैसे ही खत्म हो रही है 1 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पर आएगा, दोनों पर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश कुमार बने हैं जी। आगे बढ़ेंगे। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं साहब? विदेश सचिव, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं जी? फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं इन्हें,
उनका नाम है जी विक्रम मिस्त्री। क्लियर है। 116। दिसंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं जी? फ्रांस के नए पीएम, ऑप्शन डी याद रखना है आपको, फ्रांकोइस बायरू। फ्रांकोइस बायरू। देखो आगे, 2024 फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लो भाई ये बता दो। 117। मेरा पेपर है, आशीर्वाद दीजिए जी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, कल पेपर है, कल से ही शुरू हो रहा है भाई। ठीक है, कल से ही शुरुआत है जी। चलो जी, अब आपकी ना एक क्लास थी रीजनिंग की जो मैं नहीं करवा पाया। वैसे रीजनिंग हमने बहुत करवाया है, हर मॉडल पेपर में रीजनिंग वही आ रहा है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप अगर यूट्यूब पे ये लिख देंगे कि रीजनिंग मैराथन क्लास, रीजनिंग मैराथन क्लास, और मेरा नाम लिख दो शुभम ई क्लासेस। ठीक है, 2024 वाली मैंने डाली है, उसको देखो। सेम प्रश्न वही सेम रिपीट हो जाएंगे एग्जाम में, वहीं से बात बन जाएगी। रीजनिंग वाला कोई है तो शुभम ई क्लासेस रीजनिंग मैराथन क्लास लिख के सर्च कर देना भाई। देखो इसमें जीता है जी डी गुकेश ने। फाइड का संबंध किससे है? शतरंज चैंपियनशिप से है, ये याद रखना पहला प्रश्न। और ये जीता है डी गुकेश ने। हराया है किसको? डिंग लरेन को हराया है, ये याद रख लेना जी। ठीक है। 118। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला भैया, जो कि नहीं देख सकती है, दृष्टि देखने में सक्षम नहीं है उतनी, कौन है जी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला छेंजिंग अंगमो, ऑप्शन सी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अब आया है पेरिस ओलंपिक सबसे लास्ट में भाई, सबसे आखिरी में, और सबसे जरूरी प्रश्न यहीं से निकलेंगे आपके एग्जाम में। मैंने कहा था पूरी क्लास देखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चलो भाई ये आंसर दो जल्दी से एक बार। भैया ये क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे के अंदर, चलो 1 घंटा ज्यादा कह दिया, आधे घंटे के अंदर पीडीएफ अपलोड है। ये आंसर आने लगा है 6 एकदम देख धड़ल्ले से, है ना? नहीं देख सकती भैया, सपोर्ट से चढ़ती है वो, ठीक है ना? पर जो है चढ़ने वाली पहली महिला है, चढ़ी तो सपोर्ट से ही होगी। ठीक है, देखो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 1 सिल्वर है जो नीरज चोपड़ा जी ने दिया है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, यहां पर देखो साहब, 33वें ओलंपिक थे ये इस बार के। 33वें पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे जी? देखो उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में दोनों में अलग अलग ध्वजवाहक थे। अगर हम उद्घाटन समारोह की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो पीवी सिंधु और शरद कमल, यहां पे ऑप्शन डी आंसर दे दो। ठीक है, अब देखो 33वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? ये समापन है, जब एंड होने वाला है क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थी। ये ऑप्शन सी यहां पे दे दो, ए और बी दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया है साहब। 122 नंबर देखो, 2024 पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? अगर मैं पूछूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं साहब? भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं जी? इसमें भारत का स्थान 71 है साहब, ऑप्शन ए। मेरा एग्जाम 3 जुलाई को है, डर लग रहा है। अब कल जब एग्जाम एनालिसिस शुरू हो जाएंगे तब देख लेना भैया क्या लेवल चला है। इसमें कुछ 29 वाले भी हैं। 29 जो है ना अभिषेक भैया, ये है जी पेरिस पैरा ओलंपिक, अभी आने वाले हैं वो भी। ठीक है ना, भारत ने 0 गोल्ड जीते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो साहब, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है जी? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ये तो आपको पता है जी। इनका संबंध किससे है जी? ज्वेलिन थ्रो है, भाला फेंक से है साहब, ज्वेलिन थ्रो है जी, है ना? नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है, ऑप्शन बी। आप देखो जी, अगर पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक में ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता है, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने
90 मीटर प्लस फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया जी। ठीक है, अब क्लियर हो गया भाई। नंबर 124 देखो, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था जी। अब तो खत्म है, 15 प्रश्न और बचे, समाप्त हो जाएगी, 15-20 प्रश्न है और बस, जुड़े रहो। पहला पदक जीता था मनु भाकर ने, कांस्य पदक। कौन सा पदक था साहब? कांस्य पदक था जी, कांस्य पदक। अब इधर देखो थोड़ा सा, अब ये आ गई आपकी पेरिस ओलंपिक की विनर लिस्ट, ठीक है ना। ये 7 ऐसे पॉइंट है जहां से आपका पेरिस ओलंपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। जो बचे हुए प्रश्न थे वो हमने आपको करा दिए हैं साहब। कितने लाइव चल रहे हैं? 3900 लाइव है जी, शानदार सिलेक्शन लेने वाले हैं भैया ये बंदे। देखो इधर, मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक? कांस्य पदक। मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों, पूछेगा सरबजोत सिंह का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले, इनका संबंध भी राइफल शूटिंग से है। इसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आपसे यह भी पूछ सकता है स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे है? स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल इकलौता। अमन सहरावत ने 57 किलो कैटेगरी में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है साहब। और पेरिस ओलंपिक 2024 का नारा क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, यहां पे कंप्लीट कर दो भाई। आगे देखो, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न ना मैं आपसे पूछ लेता हूं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश था साहब? पहले स्थान पर कौन सा देश है जी? पहले इसका आंसर दे दो साहब, फिर आगे बढ़ेंगे जी। 3800 लाइव हैं अभी भी। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश था जी? ये चलो भैया देख लेते हैं पहले आपका आंसर। कुछ लोग चाइना भी दे रहे हैं यहां पर। चलो साहब, चीन दूसरे पे है जी। देखो जी, पहले नंबर पे था साहब संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने ना, याद रखना, 40 जीते हैं जी गोल्ड। इसके अलावा 44 जीते हैं अमेरिका ने सिल्वर मेडल। और इसके अलावा 42 जीते हैं अमेरिका ने ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है साहब, अमेरिका ने टोटल कितने पदक जीते हैं इसमें? अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते हैं। और अगर दूसरे नंबर की बात करेगा तो दूसरे नंबर पे था इसमें साहब चाइना। ठीक है ना, ये याद रखना जी। आगे बढ़ते हैं, पेरिस 2024 पैरालंपिक की बात आ गई साहब। अब भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं पैरालंपिक में? जरा ये बताओ फटाफट से। सर जी स्वप्निल कुसाले हमारे गांव के हैं जी। बहुत बढ़िया भैया, देख के मोटिवेशन तो मिलता ही होगा। साहिल ठाकुर आपका नाम ले लिया है। इधर देखो, देखो पेरिस 2024 पैरालंपिक, पैरालंपिक इन्होंने, भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। कितने? टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्लियर हो गया सभी का? अब आगे देखो, अगला प्रश्न देखो जी। पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है जी? करो भैया आंसर, जरा देख लें क्या चल रहा है आंसर में। पेरिस पैरालंपिक में भैया बस खत्म है, 10 प्रश्नों का संघर्ष और रह गया है जी। कल पेपर है गुरुजी ललित यादव, बेस्ट ऑफ लक जी। 18वां नंबर, बहुत सही है, 18वां नंबर है जी। अब इधर देखो साहब, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है? नवदीप सिंह ने जीता है जी गोल्ड मेडल। इन्होंने जो फेंक करके जो डायलॉग मारा था, ठीक है, वो ज्यादा फेमस हुआ था। इन्होंने ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है जी, ज्वेलिन थ्रो में। आगे बढ़ेंगे, अब देखो जी, कुछ गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है, मैं सिर्फ उनकी लिस्ट लाया हूं जी। 7 बंदे हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेताओं की सूची 2024। सबसे पहला नाम अवनी लेखरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, शूटिंग से है,
गोल्ड जीता है। सुमित अंतल एथलेटिक्स है, क्या जीता है साहब? भाला फेंक खेलते हैं भी, भाला फेंक किनसे है सुमित अंतल? भाला फेंक। नितेश कुमार बैडमिंटन गोल्ड मेडल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी गोल्ड। धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स, ये क्लब थ्रो से हैं, एथलेटिक्स में क्लब थ्रो खेलते हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार का संबंध हाई जंप से है, गोल्ड। और नवदीप सिंह जो ज्वेलिन थ्रो से है, गोल्ड। ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तसल्ली से पढ़ना है बाद में, ठीक है। 128 है देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया है साहब? पूरा करंट अफेयर निचोड़ दिया है 7-8 महीने का। अब अगर इससे भी बाहर चला गया तो फिर तो सबके लिए बाहर हो जाएगा जी। डॉक्यूमेंट में क्या है? एक आधार आपको लेना है, एक एडमिट कार्ड, 2 आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी 2 ले लो। आधार कार्ड, राशन कार्ड मत था लेना भैया, तो घर का हो जाएगा, है ना। नहीं है तो डीएमसी की फोटो स्टेट ले लो, 10वीं की मार्कशीट की। इसके अलावा 2 या 3 फोटोज ले लो अपनी, एक पेन ले लो, बस बात खत्म। चलो जी, देखें आपके एडमिट कार्ड पे सब लिखा ही हुआ है, एडमिट कार्ड से पढ़ लो ना आप। देखो, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है जी? ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है साहब? किसने जीता है? ये आप कहोगे सर जी मुंबई ने जीता है जी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी तो मुंबई ने जीती थी। अप्रैल 2024 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? तो ये भी ब्राजील में हुई है साहब। कहां हुई है? ब्राजील में हुई है। 131 नंबर स्क्रीन पर मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है जी? हाँ जी वरुण भैया जानते हैं, आर्मी स्टडी बिज्जू सर को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं साहब। बताओ जी, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया, आप कहोगे मिस इंडिया, देखो वैसे मिस इंडिया 2024-25 फेमिना मिस इंडिया है, ठीक है ना। फेमिना मिस इंडिया क्या है जी? फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया करवाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, निकिता पोरवाल, निकिता पोरवाल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है साहब? ये देख लो, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, क्या आंसर है भैया इसका? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, आसाम आंसर दे दो, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाओ 133 नंबर पर। अक्टूबर 2024 में एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं जी? सीआरपीएफ के बता दिया है ज्ञानेंद्र, ठीक है जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। और एसएसबी के बने हैं जी अमित मोहन प्रसाद, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद, करेक्ट कर लेना, अमृत मोहन प्रसाद। 134, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है? भैया जी कुल मिला है 5 लोगों को भारत रत्न, 5 लोगों को। मरने के बाद यानी मरणोपरांत मिला है जी 4 लोगों को। ये देखो लिस्ट ये रही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। कपूरी ठाकुर को मिला है मरणोपरांत, लाल कृष्ण अडवाणी बचे हैं जी, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत। क्लियर है? चलो जी अगला प्रश्न। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024-25 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ये खिलाड़ी बहुत स्पेशल है, बहुत प्रश्न बनते हैं। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उनमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे साहब। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम जिसने कांस्य पदक जीता है उसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। इनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है हॉकी में। आगे है साहब, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, महानिदेशक कौन बने हैं साहब? बस क्लास खत्म है, लगभग 2 घंटे की क्लास हो रही है आपकी और बस खत्म ही है समझो।
इस क्लास का पीडीएफ खत्म होने के आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा जी। सिलेक्शन के बाद आपसे मिलूंगा भैया, बिल्कुल मिलिएगा, हम खुद इंतजार करेंगे आप सभी का। ठीक है, यहां पर क्या है जी, अनुराग गर्ग, ऑप्शन डी 137। एशिया का नोबेल यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है जी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है साहब? एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता। हाँ जी, नहीं पता? ये कई लोगों को मिला है भैया, भूटान के कर्मा फुंत्शो, गुपेन के नागोआ, वियतनाम के फर्जी फरहान और जापान की हायाओ मियाजाकी। ये कहां से है? जापान है। अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होके हटा है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया है साहब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं, ये कौन है भाई? श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हाल ही में चुने गए हैं, टेलीग्राम का नाम शुभम क्लासेस, सबसे बेस्ट है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो शुभम क्लासेस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे शुभम ई क्लासेस सर्च करो, वहां पर भी आ जाओगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो कौन है साहब? आपका नाम आंसर रहेगा जी अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके। 139 अक्टूबर 2024 में किसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है? टोटल 143 प्रश्न है, 143, यानी कि 5-4 प्रश्न बाकी हैं, है ना। ये किसको चुना गया है? विपिन कुमार जी को चुना गया है। ठीक है, 140 नंबर देखो, 140 है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? और मुझे बता दो इंग्लिश भाषा के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ठीक है, ये जो लास्ट में दिखाई दे रही है ना, पार्वती तिर्के को कौन सा पुरस्कार मिला है? चलो इधर देखो, मेरी बात सुनो। साहित्य भाषा के लिए हिंदी में मिला है जी गगन गिल को। लिखा है ना आपको स्ट्रिन किरे, इनको इंग्लिश भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला है। पार्वती तिर्की को याद रखना साहब, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये 2025 वाला मिला है जी इनको। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी याद रखना, युवा पुरस्कार मिला है 2025, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की। क्लियर। 141 वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे तेज टी20 में 13,000 रन और वनडे में 14,000 रन, विराट द किंग कोहली। 142 भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? यह ज्यादा जरूरी है प्रश्न भाई। आपसे मिलने के लिए किधर आना होगा? अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। पूरा एड्रेस जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब हमें आप कॉल करेंगे, हम जरूर बताएंगे। ठीक है जी। अब यहां पर देखो साहब, क्या है आंसर? भारतीय थल सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है जी, ऑप्शन बी। 143 और ये आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। पहले ये दो फैक्ट देख लो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है इसमें आर्मंड डुप्लांटिस को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है लॉरियस अवार्ड में सिमोन बाइल्स को। ये 2025 का आंकड़ा है, सबसे लास्ट में दे रहा हूं क्योंकि लास्ट में ऐड किया था। ठीक है, इंग्लिश में भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। लो साहब, आज का लास्ट प्रश्न है ना ये। हाँ जी,
आखिरी प्रश्न है साहब करंट अफेयर की क्लास का। इतना संयम बनाया है आपने, इतना मेहनत की है मेरे साथ साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस भारतीय खेल से था साहब? वंदना कटारिया का संबंध किस भारतीय खेल से था? ये संन्यास वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। चलो जी, वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट है जी। तो भैया जी आपके ना